स्टूडेंट्स वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। डे स्टूडेंट्स, वैष्णवी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डे स्टूडेंट्स, आज हम फिर पुनः फर्स्ट ईयर से रिलेटिव चैप्टर लेसन फर्स्ट माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन आपको लेकर आए हैं। जैसा कि इस लेसन के कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ पैसेजों को पढ़ा दिया है और आज हम यहाँ से देखेंगे। जैसा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत से पैसेज आप देख लेंगे, बहुत से लेसन्स मिल जाएंगे आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फिर। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट। इसका अर्थ हुआ ज्यों ही, अर्थात हैम्पटन इंस्टीट्यूट के मतलब प्रांगण में पहुंचकर जितना जल्दी हो सके संभव, जितनी जल्दी संभव हो सकता था, मैं आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड मास्टर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। तो मैं शीघ्र ही मैं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रधान जो हेड टीचर जो थी, प्रधान अध्यापिका जो थी, उनके सामने क्या हुआ, मैं प्रेजेंटेड माई सेल्फ, उपस्थित हुआ, अपने आप को उपस्थित किया। आगे देखेंगे। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अ बाथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। ध्यान रखेंगे, मतलब है यहाँ पर हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, इतने दिन बिना उचित भोजन, अब बात स्नान, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, अब बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, और वास्तव में मैं, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं उन पर उनके अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका। I could not see at once that there were doubts in her mind about wisdom of admitting me as a student. I could see at once, और मैंने शीघ्र ही मैं देखा कि there were doubts in her mind, उनके मन में एक संदेह था, about wisdom ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि वह मुझ में एक छात्र देख सके, एक छात्र होने की, अर्थात मेरा जो प्रेजेंटेशन था उनके समक्ष, वह एक विद्यार्थी के समक्ष जैसा नहीं था। आगे, फॉर सम टाइम सी डिड नॉट refused to admit me, neither did she decide in my favor। और फॉर सब कुछ समय के लिए वह मुझे इनकार भी नहीं करना चाहिए और न ही मुझे दाखिल करने के लिए, और न ही साथ ही साथ neither she decided in my favor, और न ही वह मेरे बारे में, अर्थात मेरे कल्याण हेतु वह कुछ मतलब क्या नहीं समझी। मतलब उनके मस्तिष्क में एक संदेह बना हुआ था। और साथ ही साथ जैसे कि एक बार और देख सकते हैं आप, फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रेफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय के लिए उन्होंने न तो मुझे प्रवेश देने से इनकार किया, मतलब वह मुझे प्रवेश देने से इनकार नहीं की, नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही वह मेरे बारे में, मेरे लिए, मेरे पक्ष में कोई निर्णय भी नहीं लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं उनके आसपास रुका रहा, एंड टू इम्प्रेस हर, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, इन ऑल द वे आई कुड विद माई वर्थनेस, मतलब मुझसे जितना हो सकता था, जितना मतलब मुझसे हो सकता था, मैं उनके समक्ष रहकर
अपना प्रभाव उन पर डालने को था। जैसे कहने का मतलब है मेरी बेचैनी बहुत अत्यधिक बढ़ गई थी। इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमाइटिंग अदर स्टूडेंट्स। और कुछ समय में मैंने यह ध्यान दिया कि वह अन्य लड़कों की तरफ देख रही हैं, सूचित कर रही है। डैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह हुआ मैं अपने एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट कि वह मुझ में कुछ कमी क्या कर रही हैं, महसूस कर रही हैं। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट। मैंने अपने हृदय में गहरी वेदना से महसूस की। डैट आई कुड डू सो वेल एज दे कि मैं भी उनके जैसे अपनी योग्यता दिखा दूं। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी। इसका अर्थ हुआ यहाँ राइटर ये कहना चाह रहे थे, राइटर चाहते थे कि मुझे कुछ समय मिले ताकि मैं भी अन्य बच्चों की तरह अपना प्रभाव उन पर क्या कर सकूं, डाल सकूं। आफ्टर सम आवर्स हैड पास, कुछ घंटे बीतने के पश्चात द हेड टीचर सेड टू मी। प्रधाना जो अध्यापिका थी वह मुझसे पूछी द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स न्यू स्वीपिंग। जो बराबर के जो कविता जो कक्ष है उसमें झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। इस झाड़ू को लो और उसे झाड़ू लगा दो। इट ऑक्यूर्ड टू मी एट वंस दैट हेयर वॉज माई चांस। और मुझे तभी यह महसूस हुआ कि यह मेरे लिए क्या था, एक अच्छा मौका था। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। और मैं अनुभव किया कि मुझे ऐसा लगा, नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। और मैंने आज तक इस तरह से इतने प्रेम से इतना बढ़िया ऑर्डर आज्ञा कभी मुझे नहीं मिली थी। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स। मैंने उस कविता कक्ष को, गायन कक्ष को 3 बार साफ किया। देन आई गॉट डस्टिंग क्लॉथ एंड डस्ट इट 4 टाइम्स। और तब मैं एक साफ़ करने वाले कपड़े को लिया और उसे 4 बार साफ़ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंचेस, टेबल्स एंड डेस्क। मैंने हर लकड़ी के जो बने हुए, दीवार के सहारे जो लकड़ी के बने हुए जो चीज़ थे, जैसे कि सभी बेंचों को, टेबल को और डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ। और मैंने 4 बार अपने जो डस्टिंग जो क्लॉथ था उसे मैंने 4 बार उसे किया, साफ़ किया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रू आउटली क्लीन्ड। ध्यान रखेंगे, बिसाइड्स हर फर्नीचर के बने हुए चीज़ के अतिरिक्त मैंने सभी अलमारी और रूम के सभी कोने को पूरी तरह से क्या किया, साफ़ किया। आई हैड द फीलिंग दैट ए लार्ज मेजर ऑफ माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन। और मैंने यह अनुभव कर रहा था कि मेरा भविष्य है बहुत बड़ी सीमा तक इस कमरे की सफाई से अध्यापिका के ऊपर जो प्रभाव मैं डालूंगा उस पर क्या है, आधारित है। आगे देखेंगे, when I was through I reported to the head teacher। ध्यान रखेंगे,
जब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया तो मैंने हेड टीचर प्रधान अध्यापिका को सूचित किया। शी वॉज यांकी वोमेन, वह एक अमेरिकी संकी या कह सकते हैं जो ये जनरली यांकी जो शब्द है यांकी, वह उत्तरी अमेरिकी महिला थी। वह हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डस्ट, वह इस बात को जानती थी कि किस जगह गंदगी को खोजा जाए। सी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, वह रूम में पहुंचकर वह फर्श की जांच की एंड क्लोजेट और अलमारियों को। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, तब वह अपने रुमाल को लिए एंड रब इट ऑन द वुड वर्क्स अबाउट द वॉल्स, जो वॉल के सहारे जो लकड़ी उकड़ी जो लगे थे उसे वह क्या की, रगड़ी। एंड ओवर द टेबल, और टेबल पर रगड़ी। एंड बेंच और बेंचेज पे भी। व्हेन शी वॉज अनएबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ और ए पार्टिकुलर टू डस्ट ऑन एनी फर्नीचर, जब वह एक धूल का कण फर्श पर या किसी भी फर्नीचर पर, कोई भी फर्नीचर पर जब उन्होंने नहीं पाया तो शी क्वाइटली रिमार्क, तो वह शांत भाव से कही, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, और मैं समझती हूँ कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के क्या योग्य हो या काबिल हो। आगे ध्यान देंगे। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, उस समय मैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुश लोगों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, ध्यान रखेंगे उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा की तरह थी, मतलब कॉलेज की परीक्षा की थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, और तब से मैंने बहुत से कई परीक्षाओं को पास की। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, और तब मैंने महसूस किया कि मुझे लगा कि यह तमाम परीक्षाओं में से सर्वोत्तम क्या थी, हमारे लिए एक परीक्षा थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेसन मैं शीघ्र ही आपके सामने लेके आऊँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।